सो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का दीप क्रिप्टो इनसाइट्स पे। दोस्तों देखेंगे मार्केट का हाल क्या है, आज दिन भर की खबर, और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है या फिर एक बार फिर से हमें यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है ओवरऑल पोजीशन, आने वाले 1-2 महीने कैसे रहेंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, तो न्यूज़ के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। सो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक न्यूज़ क्या मार्केट में अभी यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फियर एंड ग्रिड इंडेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम फियर अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो स्कोर है ना, वो स्कोर पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर में एक्सट्रीम फियर नज़र आए, आपको लगातार अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। और जैसे ही आपको एक्सट्रीम ग्रिड नज़र आए, आप यहाँ देख सकते हो हिस्टोरिकल वैल्यू पूरा दे रहा है, तो वहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है। कभी भी फोमो के अंदर में नहीं फंसना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब भी इस तरह का क्रैश आता है ना, ये सबसे बड़ा सीख होता है, और इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो यहाँ पे इस मार्केट के अंदर में पैसे बना लोगे। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ अभी चल रहा है ट्रेड वॉर को लेकर के, वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मार्केट को। तो यहाँ पे एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि 7 मार्च के दिन व्हाइट हाउस के अंदर में क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, सबमिट होने वाला है, तो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। अगर आपने मुझे ट्विटर हैंडल के ऊपर फॉलो नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगा। लगातार मैं एक्टिव हूं, लगातार क्रिप्टो की न्यूज़ आप लोगों को देता हूं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप टेलीग्राम ट्विटर को ज्वाइन करके रखिए, यहां पे इंस्टेंटली आपको अपडेट मिल जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सबमिट के अंदर में कौन कौन से आने वाले हैं, आप पूरी लिस्ट यहां पे देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है, वो जो क्रिप्टो सबमिट जो फ्राइडे के दिन होने वाला है, इसको यहाँ पे ये लोग ज्वाइन करने वाले। इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप होंगे, बॉस हिंस होंगे, डेविड सैक्स होंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्क के सीईओ होंगे, सर्कल के होंगे, ऑन्डो के होंगे, जेमिनी के, एसईसी के चेयरपर्सन होंगे, टेथर के होंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी एंड रिपल के, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक जो बड़ा चेहरा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जिनको होना चाहिए था, वो थे सीजेड का नाम यहाँ पे कहीं नहीं है। हालांकि ये यूएस है, यूएस वाले तो यूएस वाले को ही सपोर्ट करते हैं। आपने एक लिस्ट भी देखा होगा जो कि मैंने टेलीग्राम के अंदर में पोस्ट किया था कि मे बी आपको टैक्सेशन के अंदर में रिबेट मिल सकता है यूएस वाले प्रोजेक्ट के अंदर में, और जो बाहर के प्रोजेक्ट होंगे उनके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये दोहरी नीति अमेरिका का शुरू से रहा है, वो अपने हक की देखते हैं, अपने हित की बात करते हैं। और ये जो मैनिपुलेशन आप देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर में, ये भी इन्हीं के हक का आपको देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में पता चलेगा, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं ना यूएस की तरफ से, सब कुछ कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ऐसा इस मार्केट में पॉसिबल है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस अगर इस मार्केट को ज्वाइन करेंगे ना, डेफिनेटली इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। मैं 6-7 साल से इस मार्केट के अंदर, मुझे इस तरह का मैनिपुलेशन हाई लेवल का अभी तक इस मार्केट में कभी भी देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूज़ की। आप देख सकते हैं स्विस क्रिप्टो बैंक जो है उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बिटकॉइन ट्रेडिंग को, ये इन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। और इस तरह से बहुत सारे न्यूज़ आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएंगे, जा करके आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे रॉबर्ट कियोस्की ने कहा है कि जो बिटकॉइन का सेलर हैं वो लूज़र हैं, अगर वो अभी अपना बिटकॉइन अगर सेल कर देते हैं तो यहाँ पे लूज़र कैटेगरी में आएंगे। और ये जो बुलिस है, ये जो न्यूज़ है ना, वो बुलिस है, क्योंकि बिटकॉइन होल्डर हमेशा से ही यहाँ पे बिटकॉइन अगर देखा जाए ना, कोई सेल नहीं करना चाहता है, लेकिन बाकी कॉइन्स के अंदर में आप देखोगे तो लोग सेल बनाते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं फ्लोरिडा जो है कि बिटकॉइन के अंदर में वो स्टेट का जो अपना जो उनका स्टेट है ना, उसके अंदर रिजर्व पोर्टफोलियो बनाना ये स्टार्ट कर सकता है। ये मतलब अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं वो अलग अलग, सभी का अलग अलग स्टेट के अंदर में रिजर्व बनने वाला है। तो सभी की तरफ से ग्रीन सिग्नल यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। वहीं पे आप देखोगे कि एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि यहाँ पे जेलेस्की जो है वो ट्रंप के अंडर में काम करने के लिए तैयार है, उनके लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार है। मिनरल का जो डील है वो साइन करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो वॉर का एंडिंग जो है वो भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब देखिए दोस्तों चलते हैं अब टेलीग्राम के अंदर में। टेलीग्राम में मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया, आप देख सकते हैं। जो टैरिफ लग रहा है ना, उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ट्रेड वॉर सॉल्व नहीं हुआ ना,
डेफिनेटली मार्केट बहुत बुरी कंडीशन में यहां से भी जा सकती है। आपको दोनों फेज का देख करके यहां पे चलना होगा। आप देख सकते हो कंट्री जो है वो जो ट्रेड से डेफिसिट है 2024 का, उनमें आप देख सकते हैं कि जो इंपोर्टर हैं, कंट्रीज वेयर द यूएस इंपोर्टेड मोर देन इट एक्सपोर्टेड, आप देख सकते हो क्या इनका निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। चाइना के अंदर हो सकता है $295 बिलियन का, इसलिए चाइना सबसे ज़्यादा बौखलाया हुआ है। वॉर करने तक की यहाँ पे धमकी इन्होंने दे दी है। मैक्सिको जो है वो 171, मतलब ये जो कंट्रीज है ना, ये जो नाम आप देख रहे हो, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, यहाँ पे ये सब सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। यूएस इंपोर्ट इन लोगों का ज़्यादा करता है, ये वो है। और इतने सारे पैसे आप जो देख रहे हो ना, इतने सारे पैसे से ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सिचुएशन जो अच्छी नहीं यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। बाकी न्यूज़ के लिए आप इसको फॉलो करके रखिएगा। लगातार मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली न्यूज़ वगैरह शेयर कर रहा हूँ, कोई भी न्यूज़ आप यहाँ से मिस नहीं करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं सीधा यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में। तो बिटकॉइन का अगर आप लिक्विडेशन हिट मैप हम यहाँ पे देखने आएंगे कॉइन ग्लास के ऊपर में, तो आप देख सकते हैं 24 आवर के अंदर में 454 मिलियन का अभी भी लिक्विडेशन कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू गेम चल रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे एक्सचेंजेस प्रॉफिट बना रहे हैं। लॉन्ग के अंदर में 230 मिलियन, शॉर्ट के अंदर में 223 मिलियन। चलिए यहाँ पे अब लिक्विडेशन हिट मैप पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेकर के। आप देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पे ये इंडेक्स बता रहा है कि हम वापस से बिटकॉइन के अंदर में $86,205 पे तो आने ही वाले हैं, कंफर्म है। लेकिन आप वर्स्ट सिनेरियो में आ सकते हैं 83,000 के आसपास भी, एक बार फिर से ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर की लिक्विडेशन लगभग यहाँ पे ग्रैब हो चुकी है। तो ये हिट मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क भी करता है। और ऊपर की अगर सिनेरियो देखी जाए तो मुझे लगता है कि ऊपर में ये सबसे ऊपर अगर ये जाता है तो $91,611 के आसपास जा सकता है। ये हो गया लिक्विडेशन हिट मैप। अब यहाँ पे चलिए कुछ इम्पैक्ट्स जो है न्यूज़ के उनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि लॉसेस फ्रॉम क्रिप्टो फिशिंग अटैक्स डिक्रीज्ड बाय नियरली 50% इन फरवरी। क्रिप्टो के जो फिशिंग अटैक होते हैं ना, उससे जो यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं वो फरवरी में 50% कम हुआ है, क्योंकि मार्केट वैसे भी गिरा हुआ है, लोग तो वैसे ही पैनिक सिचुएशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटा बताया गया जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो लॉस होता है, जो कंटिन्यूअसली क्रिप्टो के अंदर में चोरी चपाड़ी भाई लगा रहता है, तो उसमें आप देख सकते हैं फरवरी के अंदर में जो लॉस हुआ है मात्र 7442 विक्टिम्स हैं। यहाँ पे $5.32 मिलियन का लॉस हुआ है। जनवरी में ये 10 मिलियन था और 9220 विक्टिम थे। तो ये चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। ये मतलब ये तो गुड न्यूज़ है हमारे हम ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, मतलब समझ रहे हो ना भाई। ये मार्केट जो है ना, यहाँ पे आप पैसे बनाने से ज़्यादा यहाँ पे अपने क्रिप्टो को सेव रखना भी टफ केस होता है। तो अगर आप यहाँ पे इस मार्केट के अंदर में आपको हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करने आना चाहिए, डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ करने आना चाहिए, उसका प्रोडक्शन पता होना चाहिए। अगर ये सब दिमाग आपका नहीं चलता है तो एक बेस्ट एक्सचेंज आपके पास होना चाहिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल मैं बिनांस और बिटगेट यही दो एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ। मुझे प्रूफ ऑफ रिजर्व के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से ये अच्छे लग रहे हैं। बाकी किसी अदर एक्सचेंज के ऊपर मेरा फिलहाल ट्रस्ट नहीं है, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है। कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, चूंकि मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ इन दोनों का। अब दोस्तों बात करते हैं मेनली ट्रेड टेंशन को लेकर के, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। ट्रेड टेंशन जो है लगातार हीटअप हो रहा है। चाइना कनाडा रिलेशंस का रिटेलिएट अगेंस्ट यूएस टैरिफ। अब देखो क्या है, पहले 10% यूएस ने यहाँ पे इम्पोज किया था, अब उसको कर दिया 20%, उसके बाद यहाँ पे 25%। तो ये चीज़ जो है ना, इसको इम्पोज करने के लिए यहाँ पे कनाडा और यूएस ने WTO के अंदर में यहाँ पे ये लोग गए हैं। अब देखिए अगर ये चीज़ें वहाँ पे वो मतलब यूएस अगर बैक कर लेती है, यहाँ पे जो ट्रेड वॉर चल रहा है उससे बैक करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चाइना और कनाडा भी यहाँ पे उसी हिसाब से इम्पोज करेंगे। तो ये फिलहाल सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है ना, ये जब तक ये वाला सिचुएशन अगर हैंडल नहीं होता है, डेफिनेटली मार्केट के अंदर में ऑल्ट्स के लिए या फिर बिटकॉइन के लिए इवन कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये सबसे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जो जुमलेबाजी हो रही है ना, बिटकॉइन रिजर्व या अदर चीज़ें, बाय द डिप जो इनका बेटा ट्वीट करता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ
बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका मार्केट के अंदर में देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टैरिफ जो है वो कितना इंपैक्ट कर रहा है, 20 बिलियन से ज़्यादा गुड्स पर इमीडिएटली ये इफेक्ट करने वाला है, और बाकी जो 86 बिलियन का है वो यूएस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो इंपैक्ट करेगा वो 21 दिनों के अंदर में होगा। इंपैक्ट बहुत बुरा, बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आप प्रे कीजिए कि यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा सही है। अब एक न्यूज़ निकल कर ये भी आ रहा है कि चाइना ने अमेरिका को युद्ध के लिए दे दी है धमकी कि अगर भाई तुम्हारी मनमानी यहाँ पे नहीं चलने वाली है, तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह के वार चाहते हो, उससे हम यहाँ पे भिड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वार हो या फिर किसी तरह का वार हो। ये यहाँ पे क्लियरली कल सी जिनपिंग ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों देखिए, लगातार मैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को देते रहता हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, डेफिनेटली जाइए, ये है चैनल, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा चैनल है, सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे बाद में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को मछली जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर हैंडल को भी यहाँ पे जाकर के आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैं वीडियो से ज़्यादा लगातार ट्विटर और टेलीग्राम पे यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, तो ये चीज़ आप जरूर से जरूर कर ले। बाकी टोटल मार्केट का हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2.91 ट्रिलियन की यहाँ पे टोटल मार्केट कैप देखने को मिल रही है, जहाँ पे फिलहाल मार्केट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो अगर पॉजिटिव नहीं हुआ, कुछ 7 मार्च को कुछ समिट के अंदर में कुछ भी उठपटांग अगर होता है तो ऑल्ट्स कॉइन तो और भी बुरी स्थिति में जा सकते हैं। बिटकॉइन तो वैसे भी सस्टेन कर लेता है 10-20%, 30% यहाँ पे डाउन जाने के बाद, लेकिन ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी। डोमिनेंस के बारे में मैं क्या बात करूँ, डोमिनेंस तो अभी लगता है कि थोड़ा सा और भी ऊपर जाएगा। तो ये था अभी फिलहाल मार्केट का हाल, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन देखने को मिल रही हैं। अगर टैरिफ इम्पोज हुआ, अगर ट्रंप पीछे आते हैं यहाँ पे टैरिफ को लेकर के, पॉजिटिव साइन होगा, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ क्रिप्टो समिट के अंदर में उठपटांग हुआ तो हम नीचे भी बुरी तरीके से आ सकते हैं। तो दोनों केस के लिए आपको हमेशा से रेडी रहना होगा। अगर आपने ट्रेड लिया है, लॉन्ग की पोजीशन है, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, एक नई डिप का इंतजार कीजिए। छोटे मोटे भी प्रॉफिट मिल रहे हैं तो उसको बुक करते रहिए, 50%, 60%, 80%, और एक नई डिप के लिए फिर से वेट कर सकते हैं। तो ये था टोटल क्रिप्टो मार्केट का हाल आज का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।